हेलो व्यूअर्स, मैं हकीम वाहिद बेग, जयपुर, इंडिया से। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास तेल के बारे में, एक रोगन के बारे में। यूनानी फार्माकोपिया का बहुत पुराना और बहुत मशहूर तेल रोगन गुल। रोगन गुल गुलाब के फूल से बनाया जाता है। जब हम सिर्फ गुल कहते हैं तो उसका मतलब होता है गुलाब का फूल। चूँकि हर किसी फूल का एक अपना अलग नाम है, जैसे चंपा, चमेली, मोगरा या दीगर फूल। लेकिन अगर हम किसी फूल के साथ गुल इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर उस फूल का नाम भी लेना होगा। और अगर सिर्फ गुल कहा जा रहा है तो इसका मतलब गुलाब का फूल। तो यहाँ पर रोगन गुल यानी गुलाब के फूल से बनाया हुआ तेल। ये तेल जनरल प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी तेल है और हम ये भी कहेंगे कि ये हर किसी घर में भी होना चाहिए। बनाना बहुत आसान है, रखना बहुत आसान है, इसलिए ये हर किसी घर की ज़रूरत भी है। तो आइए पहले देखते हैं किस तरह से ये बनाया जाता है और उसके बाद में इसके इस्तेमाल और इसके फ़ायदे की बात करेंगे। देखिए व्यूवर्स, रोगन गुल बनाने का पहला स्टेप, ये तिल का तेल, रोगन कुंजद सफ़ेद तिल का तेल, बिल्कुल प्योर खुद का निकाला हुआ बेहतरीन 1 लीटर ये कांच के मर्तबान में लिया है हमने। और इसमें हम 300 ग्राम गुलाब की पत्तियाँ डालेंगे, जो अभी हम देखेंगे। तब तक हम देख लेते हैं ये जो मशरूबात हमारे पास शरबत रखे हुए हैं। कुछ शरबत आप यहाँ भी देख सकते हैं, माजीन और अंदर वाले रूम का भी एक नज़ारा। और अब हम डाल रहे हैं गुलाब की पत्तियाँ। इसको तेल के अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल सोक्ड। इस तरह से हम ये सारे गुलसुर्ख की पत्तियाँ इसमें डालेंगे। और ये देखिए, गुंचा गुलसुर्ख, शगुफा गुलसुर्ख या बर्ड्स ऑफ रोज़, गुलाब के फूल की कली। कुछ नुस्ख़ात में इसकी ज़रूरत होती है तो हम इस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं। ये गुलसुर्ख गुलाबी पत्तियों वाला फूल, इसका ख़ास तरह का गुलकंद बनाया जाता है, बहुत लिमिटेड होता है ये। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा रोगन गुल बनाने की तरकीब। बहुत सिंपल और सादा है। ताज़ा गुलाब के फूल 300 ग्राम 1 किलो तिल के तेल में डाल करके डुबो करके और धूप में रख दें। सर्दी के दिन है तो तकरीबन 1 महीना लग जाता है, गर्मी के दिन है तो 15 दिन में तैयार हो जाता है। बीच बीच में तेल को हिला करके गुलाब के फूलों को ऊपर नीचे कर दिया करें, उसके बाद छान करके रख लें। गुल सुर्ख चूँकि मुहल्लिल है, इसलिए इसका जो रोगन है वो सूजन उतारने के लिए या वर्मों को तहलील करने के लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया है। गर्मी के दिनों में जब गर्मी की वजह से सर में दर्द हो जाता है
तो इस रोगन को लगाने से फ़ौरन आराम आता है। साइड्स में कनपट्टियों पर लगाएं, फोरहेड पे लगाएं, सर के ऊपर लगाएं, बालों में लगाएं, हर जगह लगाने से इसको बहुत फ़ायदा होता है, कहीं भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर वर्म में मैदा हार है, गैस्ट्राइटिस है, जिसमें कि जलन है और गर्मी है, तो वहाँ पर इसको पिलाया भी जाता है 10 ml रोज़, और स्टमक के ऊपर, मैदे के ऊपर जहाँ वर्म होता है भी लगाया भी जाता है। दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कब्ज़ है किसी को गर्मी और खुश्की की वजह से, तो इसको 10 ml रोज़ रात को दूध के साथ या डायरेक्ट पीने को पिया जा सकता है। इसके अलावा ये जो वर्म मक़द है या प्रोक्टाइटिस है, उसके लिए भी एक अच्छा रोगन है। वहाँ पर एनस में इसको वर्म की सूरत में लगाया जाए, और जो भी खाने की जो दवाएं होती हैं वो अपनी जगह ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा इसको ज़बान अगर फट जाती है किसी वजह से, ख़ास तौर से कोई गर्म चीज़ से खाने की वजह से, अक्सर कभी कभी पान के साथ चूना ज़्यादा चला जाता है, तो कुछ लोग कुछ खाने के बाद ज़ुबान फटने की शिकायत करते हैं। तो वहाँ पर इस तेल को मुंह में ले करके और मुंह में थोड़ी देर रखा जाए, ज़ुबान से इधर उधर, जो एक तरीक़ा होता है लगाने का, उस तरह से लगाया जाए तो बहुत जल्दी से आराम आ जाता है। रोगन गुल की एक और ख़ास इंडिकेशन है, चूँकि जैसा कि हमने बार बार कहा कि ये गर्मी को दूर करता है, इसीलिए जब गर्मी के दिनों में जो मसल्स में थकान हो जाती है, खिंचावट हो जाती है, तकलीफ में, तो उस वक्त मसल्स पे इसका मसाज करना बहुत फ़ायदा देता है। जैसे रोगन बाबूना को इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से अगर गर्मी की वजह से है तो आप इसको इस्तेमाल करें, सर्दी की वजह से है तो रोगन बाबूना इस्तेमाल करें। जो वज़उल अज़लात है या मस्कुलर पेन के लिए, तो इसलिए गर्मी के दिनों में इसको जनरली भी अगर आप मालिश करते हैं तो आपकी मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल और हेल्दी रहती हैं। गुलसुर्ख चूँकि मुहल्लिल है, जैसा कि हमने कहा, तो ये जो पुराने ज़ख्म होते हैं जिनमें कि साइड्स में एक रेडनेस रहती है, एक स्वेलिंग रहती है, वहाँ पर इसको साइड्स में भी लगाया जाए और ज़ख्म के ऊपर भी लगाया जाए तो उस ज़ख्म को सुखाता भी है और वहाँ के वर्म को भी उतारता है, क्योंकि ये मुहल्लिल भी है और रादे मादा भी है। इसलिए ऐसे पुराने ज़ख्मों में जो हील नहीं हो रहे होते हैं, वहाँ इसको लगाकर फ़ायदा उठाया जा सकता है। बाकी और जो भी तदाबीर हैं वो भी की जाएँ। इसके अलावा जो सोजिश मैदा है, पेट में जलन है या पेट का वर्म है, लेकिन ये हमेशा ही ध्यान रखा जाए कि गुलसुर्ख से अगर बलगमी मिजाज है या मैदे में बलगम है तो बलगम की पैदाइश बढ़ जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये गर्म मिजाज वालों को ही इस्तेमाल करवाया जाए। इसके अलावा अगर कुछ लोगों के जो पपोटे होते हैं या आईलिड्स जो होती हैं, आँखों की पलकें, यहाँ पर अगर सूजन रहती है, अगर वो किसी डिज़ीज़ की वजह से, जैसे कि किडनीज़ की वजह से अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, किडनीज़ का ट्रीटमेंट होगा उस तरह से। लेकिन अगर कोई वजह नहीं समझ में आ रही है तो जो मोटी मोटी पलकें हो जाती है, वहाँ पर इस रोगन को रोज़ दिन में 2 बार लगाएं, 1 बार लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन 2 बार बेहतर। थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें तो ये पलकें पतली हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। इस तरह से जैसा मैंने कहा कि इसके जो 2-3 ख़ास इस्तेमाल हैं, एक वर्म मैदा, जबकि पेट में अंदर स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, वहाँ पर पेट में लगाना या खिलाना बहुत फ़ायदा करता है, ज़ख्मों पर लगाना और सर के दर्द के लिए लगाना। और वैसे तो इसके बहुत सारे दूसरे इस्तेमाल भी होते हैं जो क्लिनिक्स पर होते हैं, इसीलिए इसको आमतौर से घरेलू तौर पर घर में रखना इस तरह की प्रॉब्लम के लिए एक अच्छी बात है। उम्मीद है ये वीडियो हमारे जो आम व्यूअर्स हैं उनको फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह हाफ़िज़।